नमस्कार दोस्तों, मैं कानपुर से आशीष पटेल। दोस्तों, थर्माकोल के बॉक्स में लगा यह नींबू का पौधा देख रहे हैं। यह फूलों और फलों से भरा पड़ा है। देखिए, हर साइज के नींबू लगे हैं इसमें, पके हुए, कच्चे, छोटे, बड़े और ढेर सारे फूल भी भर भर कर आए हैं। तो दोस्तों, आज मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है कि यही वह स्टेज होती है जब फूल से फल बनते हैं और इसी स्टेज में सबसे अधिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो वीडियो में बने रहें अंत तक। आज हम जानेंगे नींबू के पौधे की A to Z पूरी जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों, नींबू के पौधे में साल में 2 बार फूल ज्यादा आते हैं, फरवरी में और दूसरी बार सितंबर में। वैसे 3-4 बार और भी फूल आते हैं, बस थोड़ी थोड़ी मात्रा में आते हैं। फूल आने के 1 माह पहले यानी दिसंबर के अंत में और अगस्त में सबसे पहले हम नींबू के पौधे की प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग यानी जिन शाखाओं में फल या फूल नहीं होते हैं उनको कट कर देते हैं, और जो सूखी हुई शाखाएं होती हैं उनको भी हम कट कर देते हैं, जिससे कैंकर रोग का अटैक कम से कम होता है और नींबू के पौधे में अधिक से अधिक फूल आते हैं और फल बनते हैं। फिर ऊपर की मिट्टी को हटाकर उसमें गोबर अथवा वर्मी कंपोस्ट अथवा किचन वेस्ट प्लस नीम की खली या फिर सरसों की खली प्लस चूल्हे की राख प्लस बुझा चूना या फिर पत्थर की डस्ट को मिला के डालते हैं और ऊपर से मिट्टी की लेयर डाल देते हैं। यह काम हम साल में 2 बार करेंगे। अब दोस्तों, आती है वर्तमान की स्टेज, यानी पौधे में बहुत सारे फूल आते हैं। अब इन फूलों को हमें फलों में कन्वर्ट करना है और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यही राज है जो हम आज जानेंगे। फूल से अधिकतम फल बने, इसके लिए इस स्टेज में पौधे को कम से कम पानी दिया जाता है। आप ज़्यादा पानी देंगे तो फूल झड़ जाएंगे, और पानी इतना देंगे जिससे पौधा हमारा सूखे नहीं, पौधे को कोई नुकसान ना हो। यानी यदि पानी आप दे रहे हैं पहले से तो आधा पानी कर दीजिए। इस दौरान किसी भी कीटनाशक का छिड़काव भी न करें, अन्यथा फूल से फल बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जब लगभग 80% फूल समाप्त हो जाएं, तब आगे की तैयारी करते हैं। छत में, गमले या पॉट में लगे पौधे को हम अधिक से अधिक पोषक तत्व देते हैं, तभी हमारे फल बड़े होंगे, अन्यथा टूटकर गिर जाएंगे। क्योंकि पॉट में जो पौधा लगा होता है उसको और कहीं से भी पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं कि जमीन से वो ले लेगा। हम जो डालेंगे पॉट में वही पौधे को मिलेगा। तो हम जानते हैं कैसे पोषक तत्वों को मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे उन खादों के बारे में जो हमको पूरे वर्ष लगातार प्रयोग करनी है। तो मैं जिस आधार पर इस पौधे को मेंटेन करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे जो हम लगातार खादें प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम रविवार को खादें डालते हैं, तो पहले सप्ताह हम जैसे लिक्विड खाद डालेंगे, दूसरे सप्ताह ठोस खादें डालेंगे, तीसरे सप्ताह फिर लिक्विड खाद डालेंगे, तो महीने के चौथे सप्ताह फिर हम ठोस खाद डालेंगे। इस तरह से एक संडे को लिक्विड खाद, दूसरे संडे को ठोस खाद, इस तरह से हम अल्टरनेट चलेंगे। तो अब हम जानते हैं लिक्विड खादें कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी ठोस खादें होती हैं। तो लिक्विड खाद सबसे पहले सरसों खली
की खाद, इसका प्रयोग हम जाड़े में करेंगे, या फिर उपले कंडे की खाद, इसका प्रयोग हम गर्मियों में करेंगे। इन दोनों में से कोई एक लेंगे। इसके बाद है जीवामृत लिक्विड खाद। इसके बाद दोस्तों है किचन वेस्ट लिक्विड खाद, वर्मी कंपोस्ट लिक्विड खाद, या इफ्को कंसोर्टिया एनपीके खाद, या फिर इफ्को की सागरिका लिक्विड खाद। किंतु सागरिका का प्रयोग जब फूल न हो तब इसका प्रयोग करेंगे। फूल होने पर किसी भी फसल में इसका छिड़काव नहीं करेंगे। या तो आप पौधे पे ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मिट्टी में इसको डाल सकते हैं। और ठोस खादें हैं जो एक बार में इनका हम प्रयोग करेंगे। गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ की खाद, किचन वेस्ट से बनी हुई खाद। तो दोस्तों इन तीन में से कोई एक बार में केवल एक ही डालेंगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। तो दोस्तों कुछ प्रोडक्ट और भी हैं जिनका साल में 2-3 बार प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे पहले नंबर पर है ह्यूमिक एसिड। इसको साल में 2-3 बार आप 3-4 महीने के अंतराल में प्रयोग करें। 15 से 20 ग्राम पाउडर होता है, इसको ले लें, या लिक्विड में भी होता है, पानी में घोलकर इसको डाल दें। दूसरे नंबर पर है माइकोराइजा फंगस। ये साल में 2 बार आप जरूर डाल लें, और ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह में और जुलाई में आप इसको डाल सकते हैं। 20 से 25 ग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में मिलाकर इसको डालें। ये दोस्तों नम और गर्म मौसम में ही प्रभावी होता है, ठंडे मौसम में प्रभावशाली नहीं होता है, और इसके प्रयोग से हमारे जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है जिंक। दोस्तों वर्ष में 2 बार जिंक का प्रयोग करना चाहिए। 20 से 30 ग्राम पौधे में डालिए। और चौथे नंबर पर है एप्सम साल्ट। दोस्तों ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसमें मैग्नीशियम की कमी पौधे में नहीं होती है। साल में 2 बार आप इसको 20 से 30 ग्राम पौधा में डालिए और अच्छा रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये खादें हो गई। तो यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, तो आप जब फूल से फल बन चुकते हैं तब 1 मुट्ठी एनपीके रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप केवल ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो इसको मत डालिए। अब जानते हैं कौन कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करें। जैविक कीटनाशक आज हम बताएंगे। तो नंबर 1 है नीम आयल। तो नीम आयल को हम बोतल में डालकर शैम्पू में अच्छी तरह मिला लेंगे और इसके बाद इसको स्प्रे करेंगे। नंबर 2 है बायो कंपनी का है बायो R303 जैविक। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ताकत भी देता है पौधे को और कीटनाशक का भी काम करता है। और नंबर 3 में आप कोई भी अन्य कोई जैविक कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। तो इन कीटनाशकों का छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पर हमें करना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आपका पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा और आपको खाने को मिलेंगे ढेर सारे नींबू। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।